सुंदर रात है। हम सबों को याद करने की बात है, यीशु ख्रीस्त का जन्म आज से 2020 साल पहले हो गया। फिर भी ईश्वर हम प्रत्येक जन को इसायास नबी के ग्रंथ से कहते हैं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। याद रहे, यदि मैं अपने आप को देखूं, अपने हृदय को झांकूं, अपने सर्वस्व को अवलोकन करूं, तो प्रभु को मेरे जीवन से प्रसन्न होने के लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। सच मानो मैं बिफर गया था, टूट गया था, सूख गया था, लेकिन जिसने मुझको बनाया इस हालात में मुझे नहीं छोड़ा। आज का दूसरा पाठ कहता है, ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने नन्हे बालक यीशु को हमारे लिए भेजा। ख्रीस्त का जन्म तो 2020 साल पहले हो गया। हम प्रत्येक जन को माता कलीसिया शांत रहने के लिए, चुप्पी साधने के लिए निवेदन करती है। क्रिसमस तुम है, क्योंकि आगमन के 4 सप्ताह में आपने तैयारी की, मनन चिंतन किया और निर्णय किया कि मैं एक नया जन्म लूंगा जब ख्रीस्त मेरे दिल में जन्म लेंगे। तो आज जन्म किसका हुआ? ये जन्म मेरा हुआ, ये जन्म आपका हुआ। यीशु ख्रीस्त का जन्म आज बेतलेहम में नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म आज चरनी में नहीं, यीशु ख्रीस्त का जन्म आज नाजरेत में नहीं, लेकिन यीशु ख्रीस्त का जन्म मेरे दिल में, आपके दिल में, मेरी आत्मा में, आपकी आत्मा में, मेरे घर में, आपके घर में, मेरे प्रांगण में, आपके प्रांगण में हुआ है। क्रिसमस के समय देवदार के वृक्ष होते हैं। ये देवदार के वृक्ष आप हैं, किंतु जिंदगी में जब आंधी आती है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा से आत्मा झुलस जाती है। लड़ाई, झगड़ा, वैमनस्य और नाना प्रकार के भौतिकतावाद के कारण हमारी आत्मा बिफर जाती है, तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, हमको झकझोर के रख देती है। लेकिन जब ये जिंदगी की आंधी थम जाती है, वातावरण शांत हो जाता है और ये देवदार के वृक्ष फिर हरा भरा हो जाता है। ये देवदार के वृक्ष आप हैं, ये श्रृंगार आप हैं। जब आपके दिल में, मेरे दिल में सद्गुण आने लगती है, प्रेम, क्षमा, दया, सेवा, सहानुभूति, सहिष्णुता हमारे हृदय में पनपने लगती है, तो यह सद्गुण मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को रंगीन बना देता है। जहां प्रेम नहीं था, जहां दया नहीं था, जहां पर सहानुभूति नहीं था, जहां अपनापन नहीं था, जहां पर समझदारी नहीं थी, वहां पर भी मेरा सद्गुण, आपका सद्गुण रंगीन बना देता है। इसलिए यदि 4 सप्ताह आपने अपने जीवन में सद्गुण के लिए प्रार्थना की, त्याग किया, तपस्या किया, तो निश्चय ही आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके समुदाय में, आपकी मंडली में, आपकी कलीसिया में ये सद्गुण रंगत ला रही होगी,
और लंगत ला के रखे। हम प्रत्येक जन बहुत बार सोचते हैं यीशु ख्रीस्त के जन्म के समय स्वर्गदूत सेना आई और गाना गाई, ग्लोरिया 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 इन एक्सेलसिस देओ, ग्लोरिया 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 इन एक्सेलसिस देओ। आप प्रत्येक जन शांति के गीत गाते हैं, अमन के गीत गाते हैं, चैन के गीत गाते हैं। जहां पर लड़ाई है, जहां पर झगड़ा है, जहां पर मुटाव है, जहां पर वैमनस है, वहां प्यार के गीत गाते हैं। क्रिसमस के ये तारे आप हैं, हर व्यक्ति को ईश्वर को दिखाते हैं, हर व्यक्ति से ईश्वर की मुलाकात कराते हैं। दैनिक जीवन में आप खेत खनियाल में, ऑफिस दफ्तर में रहते हैं, जहां बहुत सारे भाई बहनों के साथ आए दिन मुलाकात करते हैं। ये निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, जीवन में उदासी छाई हुई है। इन लोगों को ईश्वर को दिखाते हैं। यीशु ख्रीस्त के जन्म के समय पूरब से ज्योतिषी आए, ज्योतिषी आप हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ईश्वर को समय दे सकते हैं। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो ईश्वर के लिए सेवा दे सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक दूसरे के लिए हाथ और साथ दे सकते हैं। माता पिता जीवन भर अपने आप को हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। उसमें कोई स्वार्थ नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके बचा बचा के हमें खिलाते हैं। और याद रहे, इन छोटे बच्चों के पास क्या है, इन नन्हों के पास क्या है, एक छोटी मुस्कान ही तो चाहिए। तो दुख की घड़ी में माँ के चेहरे में, बाप के चेहरे में, पति के चेहरे में, पत्नी के चेहरे में, बच्चों के चेहरे में क्या मुस्कान आती है। याद रखें, माँ बाप ने अपना सर्वस्व दे दिया, पत्नी ने अपने आप को समर्पण कर दिया, पति ने अपने आप के जीवन को निछावर कर दिया। एक दूसरे के लिए आदर दें, एक दूसरे के लिए श्रद्धा दें, एक दूसरे को सम्मान करना सीखें। पर्व के दिन माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे तरसते हैं एक बात के लिए, कहते हैं काश मेरा पति, काश मेरी पत्नी, काश मेरे बच्चे, काश मेरे भाई बहन मुझे अपना समझते तो मुझे ये आंसू बहाना नहीं पड़ता। प्रियजन, 4 सप्ताह कम था क्या? क्रिसमस ग्रीटिंग तो आप हैं। भले ही आप बेहाल हैं, परेशान हैं, आपके आंखों में आंसू कभी नहीं सूखता है, कतरा कतरा रोते हैं, सिसक सिसक के रोते हैं, फिर भी दूसरों के चेहरे में मुस्कान देखना चाहते हैं, दूसरे के चेहरे में हंसी और खुशी देखना चाहते हैं। इससे बड़ा क्रिसमस ग्रीटिंग कहीं नहीं और कभी नहीं हो सकता है। जब आपके मुंह से प्यार भरी बातें निकलती है, मन में चाहे जो भी बात रहे, मुंह से आशा भरी बातें, मुंह से प्यार भरी बातें और हृदय से लोगों के लिए एक कांवर भात मिलता है, तो याद रखिए क्रिसमस के प्रीति भोज आप हैं। ने संगीत भरी
ये कविताएं लिखी। पवन रात है, पुण्य रात है, धन्य रात है, यही ओ रात है शब्द दे बना, यही ओ रात है ये धरा धन्य हो गया। इस रात को ही यीशु ख्रीस्त ने मानव शरीर धारण की, हमारा देह को धारण किए। मैं चाहे कितना ही तुच्छ हूं, मैं चाहे कितना ही तिरस्कृत हूं, आपकी नजरों में मैं चाहे कितना ही घृणित क्यों ना हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ नन्हा बालक है। नन्हा बालक अकेले चरनी में नहीं है। मेरे जैसे तुच्छ, तिरस्कृत, घृणित, उपेक्षित, बेचारा, गरीब, अनाथ, विधवा, सूखे हुए जीवन से ये पुआल की तरह यीशु ख्रीस्त के चरनी में है। इसलिए मैंने कहा यही ओ रात है शब्द दे बना, यही ओ रात है ये धरा धन्य हो गया।